2025 प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में जहां तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं अयोध्या में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। जहां प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वहीं अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर जगह आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं। जब प्रयागराज में स्नान के बाद जब श्रद्धालु अयोध्या आएँ और रामलला का दर्शन करें, उससे पहले प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से मुस्तैद हो गया है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, जिसको लेकर तैयारियां सुनिश्चित कर ली है। लगातार बैठकें की जा रही हैं और सभी विभागों को सख्त हिदायत दिया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। 500 लोगों की क्षमता का अस्थायी रैन बसेरा हम लोग इसको क्रियाशील करने जा रहे हैं। ये रोडवेज स्टेशन यहाँ पर है, अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, जो हमारा बंधा तिराहा है, रामकथा पार्क है, पुराना क्वीन हो पार्क, इन सभी जगहों पर हम लोग रैन बसेरा ही बना रहे हैं। और इन सभी के साथ आप देखें, जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, वहाँ भी एक बड़ा आश्रय गृह है जो रेलवे डिपार्टमेंट का है, जिसमें कि लगभग 1000-1500 की कैपेसिटी है, तो वहाँ भी लोग रुक सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो 24/7 और हमेशा के लिए एक परमानेंट जो हमारा आश्रय गृह बना हुआ है, उसमें 300 की क्षमता का है, जो निषाद राज गुह आश्रय गृह जो रोडवेज स्टेशन जो अयोध्या धाम का है उसके समीप बना हुआ है, वो तैयार है। उसको भी हम लोग इस जाड़े में उसका भी उपयोग करेंगे। और जैसे जैसे धीरे धीरे सर्दियां बढ़ती जाएंगी, उसी तरह से अलाव के पॉइंट्स भी हमारे बढ़ेंगे और आवश्यकता अनुसार अगर जो रैन बसेरे हमारे ये जो अभी बने हैं, अगर वो भरने लगेंगे तो उसके अनुसार फिर हम उसकी क्षमता वृद्धि भी करेंगे और उस तरह से हम अधिक से अधिक रैन बसेरे भी बनाएंगे जिस तरह की आवश्यकता पड़ेगी। 18 जनवरी से 26 फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग मेला क्षेत्र में 6 अस्थायी चिकित्सा केंद्र चलाएगा, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ व पर्याप्त मात्रा में दवाओं की व्यवस्था रहेगी। इसी बीच 12 जनवरी से 16 जनवरी तक मकर संक्रांति मेला है और 1 फरवरी से 5 फरवरी तक बसंत पंचमी है। तो इन दोनों मेले के अवसर पर अस्थायी चिकित्सा केंद्रों की संख्या बढ़ा के 12 की जाएगी। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। हमने जिले के विभिन्न अस्पतालों में 60 बेड सुरक्षित किए हैं और सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए हैं कि इमरजेंसी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए और हृदय रोग व श्वास रोग संबंधित दवाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करने के लिए। महाकुंभ के अवसर पर अयोध्या धाम में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की प्रबल संभावना के दृष्टिगत अभी से हम लोगों को इस संबंध में प्लानिंग की जा रही है। क्षेत्र को विभिन्न जोन्स और सेक्टर्स में बांट करके हमको मुख्यालय से जो अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हो रहा है उनको लेकर के ड्यूटी लगाई जाएगी। एवं इसी दौरान हमारे जनपद में भी 2 प्रांतीकृत मेले होते हैं। उन मेलों के लिए हमारी अलग से आयोजन होते हैं। यातायात सुरक्षा व्यवस्था और अन्य चीज़ों को उसी हिसाब से हम लोग देखते हुए जहाँ आवश्यकता होगी उस हिसाब से कैटर किया जाएगा। और विभिन्न विभागों को जो जिम्मेदारी है, क्या क्या उनको तैयारी करनी है, ये सारी बातों पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, निर्देश दिए गए हैं और समय कम है और हम लोगों को बहुत अच्छे से सभी विभागों को लग के इसमें पूरी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे अयोध्या भी पहुँचेंगे। प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, विभिन्न विभागों से जो अपेक्षाएं हैं, वो सभी इस बैठक में माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब की उपस्थिति में डिस्कशन हुआ है। उसको पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं और जैसा आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे से श्रद्धालु यहाँ दर्शन पूजन करके जाएं। देखिए, हम लोग यहाँ पर जो भी यात्री आएंगे उनकी स्वच्छता के लिए, उनके पेयजल के लिए, उनके मार्ग प्रकाश के लिए, इसके अलावा उनको रुकने के लिए हम लोग 3000 से ज़्यादा लोगों की अस्थायी टेंट सिटी बनाने जा रहे हैं। उनके मार्ग प्रकाश की, स्वच्छता की व्यवस्थाएं सारी बहुत अच्छे से करने जा रहे हैं। हालांकि इसी बीच में मकर संक्रांति और कई पर्व हैं, जिसको लेकर के भी भारी संख्या में श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं, जिससे पहले सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मुहैया करानी है उसको लेकर जिलाधिकारी हों या नगर निगम के महापौर हों या आला अधिकारी हों, सभी मुस्तैदी से हर जगह का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ बैठक करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।